गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कृषि मंत्री बोले सरकार किसी भी समय बातचीत के लिए तैयार, किसान नेता बताएं कब करेंगे मुलाकात। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को कहा है कि किसानों के साथ वार्ता की अगली तारीख तय करने के लिए सरकार उनसे संपर्क में है। बैठक निश्चित रूप से होगी, सरकार किसी भी समय बातचीत के लिए तैयार है। किसान नेताओं को तय करके बताना है कि वे अगली बैठक के लिए कब तैयार हैं। गौरतलब है कि प्रदर्शनकारी किसानों की 40 यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ सरकार की बातचीत की अगुवाई नरेंद्र सिंह तोमर कर रहे हैं। इसमें उनके साथ केंद्रीय वाणिज्यिक और उद्योग तथा खाद्य मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्यिक और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश शामिल हैं। अभी तक केंद्र और किसान नेताओं के बीच हुई 5 दौर की वार्ता बेनतीजा रही है, जिसके बाद किसान यूनियन ने केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ अपना आंदोलन तेज कर दिया है और सोमवार को एक दिन की भूख हड़ताल भी की है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। अन्ना हजारे की चेतावनी, नहीं सुलझे किसानों के मुद्दे तो करेंगे आमरण अनशन। जी हां दोस्तों, सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने सोमवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को एमएस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने समेत विभिन्न मांगों को पूरा करने में नाकाम रही केंद्र सरकार के खिलाफ अनशन शुरू करने की चेतावनी दी है। हजारे की अन्य मांगों में कृषि लागत एवं दाम आयोग को स्वायत्तता प्रदान करना भी शामिल है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले अन्ना हजारे फरवरी 2019 में महाराष्ट्र के अहमदनगर में अपने गांव रालेगढ़ सिद्धि में उपवास पर बैठ गए थे। तब तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने अन्ना हजारे को लिखित आश्वासन दिया था कि केंद्र सरकार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों तथा अन्य कृषि संबंधित मांगों पर चर्चा के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी, जिसके बाद उन्होंने अपना उपवास खत्म कर दिया था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। गोवा जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी का 32 सीटों पर बजा डंका, कांग्रेस को 4 सीटें। जी हां दोस्तों, गोवा जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी ने जीत की पताका फहराई है। भारतीय जनता पार्टी ने 49 सीटों में से 32 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जबकि विपक्षी पार्टी कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटों में ही संतोष करना पड़ा है। पंचायत चुनाव के घोषित नतीजों में बीजेपी को 32, निर्दलियों को 7 और कांग्रेस को 4 सीटें मिली है। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी को 3 और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी को 2 और आम आदमी पार्टी को 1 सीट पर जीत से संतोष करना पड़ा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, 48 सीटों के चुनाव में बीजेपी ने 43 उम्मीदवार उतारे थे, जबकि कांग्रेस ने 38 उम्मीदवारों को चुनाव में लड़ाया था। आम आदमी पार्टी और महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी ने 17 उम्मीदवारों को चुनाव में उतारा, जबकि 79 उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। असम कैबिनेट ने मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, असम सरकार की कैबिनेट ने रविवार को राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे मदरसों और संस्कृति स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है। जानकारी के मुताबिक संसदीय कार्य मंत्री चंद्रमोहन पटवारी ने एक बयान जारी कर कहा है कि विधानसभा के आगामी सत्र के दौरान इस संबंध में एक बिल पेश किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा है कि मदरसों और संस्कृत स्कूलों से संबंधित मौजूदा कानूनों को निरस्त किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, असम सरकार के तहत 614 मदरसे आते हैं, वहीं 900 के करीब प्राइवेट मदरसे हैं। संस्कृत स्कूलों की बात करें तो लगभग 100 संस्कृत स्कूल सरकार के तहत आते हैं और करीब 500 संस्कृत स्कूल निजी तौर पर चलाए जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। वैक्सीन वितरण को लेकर सरकार पूरी तरह तैयार, हर केंद्र पर रोज 100 लोगों को लगेगा टीका। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी से निपटने के लिए दुनिया भर में टीके बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। भारत में भी कम से कम 8 टीकों पर काम चल रहा है। उम्मीद है कि इनमें से 3 से 4 टीके जल्द उपलब्ध होंगे। इसको देखते हुए सरकार ने राज्यों के लिए टीकाकरण अभियान को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें बताया गया है कि किसको और कैसे वैक्सीन दी जाएगी। टीकाकरण के लिए बनाए गए हर केंद्र पर रोज एक सत्र में 100 से 200 लोगों को टीके लगाए जाएंगे और 30 मिनट तक उन्हें निगरानी में भी रखा जाएगा। दिशा निर्देशों के मुताबिक सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने की तैयारी है। इसमें कोरोना मरीजों के इलाज और देखभाल से जुड़े डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी और अन्य
फ्रंटलाइन वर्कर्स 50 साल और इससे अधिक उम्र के लोग शामिल हैं। इसके अलावा इस समूह में 50 साल से कम उम्र के ऐसे लोगों को भी रखा गया है जो पहले से किसी न किसी गंभीर रोग से ग्रसित हैं। टीका उपलब्ध होने पर बाकी लोगों को टीका लगाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। टाटा सन्स समेत इन 4 कंपनियों ने जताई एयर इंडिया को खरीदने की इच्छा। जी हाँ दोस्तों, सरकारी कंपनी एयर इंडिया को खरीदने के लिए 4 कंपनियों ने रुचि दिखाई है। इसके लिए सोमवार को टाटा सन्स समेत अन्य कंपनियों ने अपने रुचि पत्र को जमा कर दिया है। इसमें टाटा सन्स के अलावा एयर इंडिया के कर्मचारियों और इंटरअप इंक का कंसोर्शियम एसआर समूह और स्पाइस जेट लिमिटेड शामिल है। एयर इंडिया के ऊपर इतने बड़े कर्ज को कौन खरीदार उठाएगा, यही तय करेगा कि एयर इंडिया की पायलट सीट पर कौन बैठेगा। यानी जो जितना ज्यादा कर्ज चुकाने के लिए तैयार होगा वह महाराजा की सवारी करेगा। एयर इंडिया के लिए जनवरी में ईओआई मिले थे, जिसके मुताबिक 31 मार्च 2019 तक एयर इंडिया के ऊपर 60,074 करोड़ रुपए का कर्ज था। जो भी एयर इंडिया का खरीदार होगा उसे कर्ज का 23,286.50 करोड़ रुपए का भार खुद उठाना होगा। बाकी एयर इंडिया असेट होल्डिंग लिमिटेड को ट्रांसफर हो जाएगा, जो कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस स्टाफ को कोविड-19 टीका लगाने से रोका। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को व्हाइट हाउस के स्टाफ को वैक्सीन लगाने की योजना फिलहाल रद्द कर दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार को व्हाइट हाउस के स्टाफ के जल्द से जल्द वैक्सीनेशन के निर्देश को पलटते हुए कहा है कि जब कोविड-19 की वैक्सीन के सार्वजनिक वितरण को फ्रंटलाइन स्वास्थ्यकर्ताओं और नर्सिंग होम और केयर फैसिलिटीज में रह रहे लोगों तक सीमित रहनी चाहिए। ट्रंप और उसके सहयोगी लगातार अपने ही प्रशासन द्वारा जारी कोविड-19 दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसमें इस दिसंबर में बिना मास्क लगाए लोगों के साथ बड़ी हॉलीडेज पार्टी की मेजबानी करना भी शामिल है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना मुक्त हुआ न्यूजीलैंड, प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने सभी प्रतिबंध हटाए। जी हां दोस्तों, कोरोना के खिलाफ जंग में न्यूजीलैंड ने जीत हासिल कर ली है। न्यूजीलैंड कोरोना वायरस से अब पूरी तरह से मुक्त हो गया है। सरकार ने बयान जारी कर बताया है कि वायरस का एक भी एक्टिव केस नहीं है। इस वजह से सभी प्रतिबंधों को हटा लिया गया है। न्यूजीलैंड अब सतर्कता के लेवल 1 में पहुंच गया है, जो देश के अलर्ट सिस्टम में सबसे निचला लेवल है। न्यूजीलैंड सरकार ने कहा है कि अब लोगों के आयोजनों में जुटने पर कोई रोक नहीं है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग जैसे उपायों की भी कोई जरूरत नहीं है। हालांकि एहतियात के तौर पर देश की सीमाएं अभी विदेशियों के लिए बंद रहेगी। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड में पिछले 2 सप्ताह से भी ज्यादा समय से कोरोना वायरस का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सैलरी नहीं मिलने पर आईफोन प्लांट में तोड़फोड़, कंपनी को 437 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के कोलार में स्थित आईफोन बनाने वाली फैक्ट्री में हुई तोड़फोड़ में करीब 437 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस फैक्ट्री को ताइवान की वेस्ट्रॉन कॉरपोरेशन संचालित करती है। वेस्ट्रॉन कॉरपोरेशन ने शिकायत में जानकारी दी है कि कर्मचारियों द्वारा किए गए तोड़फोड़ में कंपनी को करीब 437 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि कंपनी के कर्मचारी सैलरी नहीं मिलने से नाराज थे और शनिवार को उन्होंने फैक्ट्री में जमकर उत्पात मचाया था। वेस्ट्रॉन कॉरपोरेशन ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा है कि हिंसा के दौरान हजारों आईफोन चोरी हो गए, जो नुकसान का सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा श्रमिकों ने असेंबली लाइन और अन्य उपकरणों को भी क्षतिग्रस्त किया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। फ्लिपकार्ट पर शुरू हो रही है बिग सेविंग डेज सेल, 80% की छूट पर मिलेगा सामान। जी हाँ दोस्तों, फ्लिपकार्ट की बिग सेविंग डेज का ऐलान हो गया है। सेल 18 दिसंबर को शुरू होगी और ये 5 दिन यानी के 22 दिसंबर तक चलेगी। सेल का पेज फ्लिपकार्ट पर लाइव हो गया है। ये सेल फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर्स के लिए एक दिन पहले यानी 17 दिसंबर को ही शुरू हो जाएगी। सेल में मिलने वाली डील्स की जानकारी पेज पर रिवील कर रही है। इस सेल के दौरान आप इलेक्ट्रॉनिक एंड एसेसरीज को 80% की छूट के साथ खरीद सकते हैं, जबकि टीवी और अप्लायंसेस पर कंपनी 75% का डिस्काउंट दे रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों दिल्ली में और गिर सकता है पारा, उत्तर भारत के कई इलाकों में बर्फबारी से बढ़ेगी ठंड।
जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग के मुताबिक 2 दिनों के दौरान मध्य और पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन इसके बाद उसमें 2 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट होगी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज हो सकती है, क्योंकि बर्फीले पश्चिमी हिमालय से मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चल रही हैं। रविवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे था। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट की संभावना है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लगातार 7वें दिन भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में नहीं हुआ कोई बदलाव। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 7वें दिन भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके पहले पेट्रोल डीजल के दाम लगातार 6 दिन तक बढ़े थे। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने कीमतों में फिर कोई बदलाव नहीं किया है, जिससे देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 83 रुपए 71 पैसे, जबकि 1 लीटर डीजल का दाम 73 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर पर अपने पूर्ववर्ती दामों पर ही बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों भारतीय बाजारों में सोमवार को गोल्ड की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली सराफा बाजार में 14 दिसंबर 2020 को सोने के भाव में 460 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी आई। वहीं चांदी के दाम भी घट गए। 1 किलोग्राम चांदी के दाम में 629 रुपए की कमी आई है। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोना 48,831 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी 63,098 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। बात करें आज के दिल्ली सराफा बाजार में सोने के भाव की, तो आज सोने का भाव 460 रुपए प्रति 10 ग्राम घटकर 48,371 रुपए पर आ गया है, जबकि 1 किलोग्राम चांदी का भाव 629 रुपए की कमी के साथ 62,469 रुपए पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बिना बिजली चार्जिंग चलेगी यह इलेक्ट्रिक कार, 24 घंटे में बुक हो गई सारी गाड़ियां। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक बहुत बड़े चेंज से गुजर रही है। पेट्रोल डीजल के बजाय अब कार कंपनियों ने अपना फोकस इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ कर दिया है। हालांकि अभी इन गाड़ियों को चार्ज करना सबसे बड़ी चिंता है। अब इस चिंता को भी अमेरिका की एक कंपनी ने दूर कर दिया है। एप्टेरा नाम की कंपनी ने एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार बनाई है जिसको चार्ज करने के लिए बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कार सोलर पावर से चार्ज होगी। कंपनी का दावा है कि एक बार चार्ज होने पर ये 1600 किलोमीटर तक चल सकेगी। एप्टेरा पैराडिज्म कार महज 3.5 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेती है और इसकी अधिकतम स्पीड 177 किलोमीटर प्रति घंटे की है। एप्टेरा ने हाल ही में अपनी सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्री ऑर्डर सेल शुरू की थी और यह कार 24 घंटे से भी कम समय में सोल्ड आउट हो गई है। यह कार एक छोटे जेट फ्लाइट की तरह है और इसमें 2 लोगों के बैठने की जगह है। इस कार को सोल, न्यूयोर और लूना जैसे एक्सटीरियर कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है। एप्टेरा की इस कार की शुरुआती कीमत अमेरिका में $25,990 यानी करीब 19.1 लाख रुपए है। वहीं टॉप वेरिएंट की कीमत $46,900 अमेरिकी डॉलर यानी 34,58,000 रुपए है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड किज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत की किस एयरलाइंस को महाराजा के नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।